नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रदेश में बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास पर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू, सीएम भजनलाल होंगे शामिल। नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी, फतेहपुरा से सेलिब्रेशन मॉल तक हुई कार्रवाई। वरिष्ठ पत्रकार शैलेश व्यास को पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि, जिंदा दिल व्यक्तित्व के थे धनी। एपवा का जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन, रोजगार योजना सहित कई मांगों की रखी मांग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांधों की सुरक्षा को लेकर चल रही कॉन्फ्रेंस की। शहर के अनंता रिसोर्ट के सभागार में आज प्रदेश के बांधों की सुरक्षा, आमजन के पुनर्वास एवं बांध अधिनियम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग के अधिकारी गण, बांध विशेषज्ञ, नीति निर्माता एवं हितधारक प्रतिनिधि मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में सेशनवार बांधों की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा उपायों, पुनर्वास नीति एवं बांध अधिनियम के प्रभाव पर गहन चर्चा की जा रही है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बांधों की सुरक्षा प्रदेश की पहली प्राथमिकता है। सुरक्षित जल संरचना आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाती है और आमजन को सुरक्षित रखती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी समाधान, बांध निगरानी प्रणाली, पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। प्रदर्शित किया जाएगा कि हमारे से क्या एक्सपेक्टेड है और हमें क्या करना है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम यही कहेंगे कि जो बांध सुरक्षा अधिनियम के अंदर जो भी हमें करने को कहा गया है, जो हमारी अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग स्टेट को दिया जाएगा। सभी स्टेट और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, विशेष तौर से कश्यप जी राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान में सदा ही आदि अनादिकाल से हमारे यहाँ पानी की कमी रही है। इसी कारण से वैदिक काल से हमारे लोगों ने पानी का संचय कैसे हो। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने आज फतेहपुरा से लेकर सेलिब्रेशन मॉल तक अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान सड़क किनारे लगे अवैध पोल्स को हटाया गया और दुकानों के बाहर रखे गए सामान को जब्त किया गया है। नगर निगम की इस कार्रवाई का व्यापारी और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। कुछ स्थानों पर हंगामे की स्थिति भी उत्पन्न हुई, लेकिन निगम अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जाएगा। निगम ने व्यापारियों से अपील की है कि वे खुद ही अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने राज्य सरकार को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर अपनी मांगों को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। एपवा की राज्य सचिव डॉक्टर फराद बानो ने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने सरकार से विशेष योजनाएं लाने की अपील की है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण पोषण कर सके। महिला रोजगार योजना शुरू किया है जिससे उन्हें नए अवसर मिल सके। स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के 2 लाख तक का सरकारी ऋण भी उपलब्ध कराया जाए और पेंशन राशि को बढ़ाकर 5,000 किया जाए ताकि वृद्धावस्था में भी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने कहा कि श्रम डायरी का नवीनीकरण किया जाए जिससे श्रमिक महिलाओं को निरंतर लाभ मिलता रहे। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं मौजूद रही। हाँ, मैं डॉक्टर फरहद बानो एपवा की राज्य सचिव और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
और आज हमारी जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उदयपुर की बस्ती की महिलाएं हैं, वो इसलिए एकत्रित हुई हैं क्योंकि अभी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं समय के साथ साथ। महंगाई मुंह बाए खड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उन्हें। कम से कम जो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उनकी तो जो कीमतें हैं उन पर रोक लगाना, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, मजदूरी इतनी कम मिलती है। जो भी असंगठित क्षेत्र हैं उनमें अगर मानदेय पे औरतें काम कर रही हैं या औरतें जो हैं वो मजदूरी पे काम कर रही हैं, उनको इतना कम पैसा मिलता है कि उससे वो जो एक ज़िंदगी, सम्मान की ज़िंदगी और न्याय की ज़िंदगी वो चाहती हैं, और उसके लिए ये महिलाएं आज इकट्ठी हुई हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी है। हम ये चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं कि बस्ती बस्ती में, हर एरिया में महिलाओं के लिए रोज़गार मिले। कम से कम 10,000 रुपये महीना तो महिलाएं कमा सकें ताकि वो अपने बच्चों को देख सकें। दूसरी तरफ और मार ये पड़ रही है कि स्वास्थ्य जो है, यदि घर में किसी का कम गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा बहुत भी कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, तो वो माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंस जाती हैं। और माइक्रो फाइनेंस का बहुत ज़्यादा कर्ज जो है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते वसूलते उनकी कमर टूट जाती है। उसके बाद उनके जो एजेंट्स हैं वो बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना महिलाएँ झेल रही हैं। यहाँ तक कि महिलाओं की स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं कि वो सुसाइड की तरफ मुब्तला हो रही हैं। ये पूरे देश की कहानी है। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि पेंशन की जो राशि है, जो सुरक्षा देती है वृद्धावस्था में, उसको बढ़ाया जाए। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि विधवा जो पेंशन है वो बन ही नहीं पाती है। 2-2 साल से महिलाएं 3-3 बार अप्लाई कर चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि भाई पति का नाम जो है वो नहीं निकल पा रहा है ऑनलाइन में। हमें ये किस प्रकार का करप्शन है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और मनमाना वसूल करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि जो बिजली का बिल है वो हर महीने की जो स्थायी जो उसमें लगेगा वो हमारी महिलाएं नहीं बेयर कर पाएंगी। तो ये सारी मांगें लेकर के हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसलिए लड़ रहे हैं, बस्ती बस्ती में बहुत सारी समस्याएं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और भी हर बस्ती की सड़क की समस्या है। तो कम से कम एक बराबरी की, एक न्याय की, एक जो ज़िंदगी जो संविधान हमारा कहता है, एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसकी मांग करने के लिए हम सभी महिलाएं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की तरफ से यहाँ इकट्ठी हुई हैं। और हम पुरजोर मांग करते हैं सरकार से कि उन बस्तियों पे ध्यान दिया जाए और उन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं को दूर किया जाए। धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं, और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2000 या 5000 की किस्त जमा करानी होगी, और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक,
एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक। 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 09424290044 9414020409। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित अमृता हाट बाजार का शुभारंभ कल से उदयपुर के गांधी ग्राउंड में होने जा रहा है। इस मेले में 200 से अधिक दुकानें लगाई जाएगी, जहां महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री होगी। मेले में हस्तशिल्प, हस्त निर्मित आभूषण, कपड़े, सजावटी सामान, घरेलू उत्पाद और खाद्य सामग्री जैसी चीजें खरीदने का अवसर मिलेगा। अमृता हाट का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देना और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराना है। आयोजकों के अनुसार मेले में स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के साथ साथ महिला उद्यमियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मंच मिलेगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे मेले में आने वाले लोगों का मनोरंजन भी हो सके। अमृता हाट बाजार का उद्घाटन कल किया जाएगा, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। आयोजकों ने शहरवासियों से मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने और महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रोत्साहित करने की अपील की है। लेक्सरी प्रेस क्लब की ओर से सोमवार को जयराजस्थान के प्रकाशक संपादक शैलेश व्यास के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में प्रेस क्लब के साथियों ने शैलेश व्यास की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभा के प्रारंभ में लेक्सरी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कुलदीप सिंह गहलोत ने शैलेश जी के जीवन का परिचय देते हुए उन्हें एक जिंदा दिल व्यक्तित्व का धनी बताया। सभी से हमेशा स्नेह और अपनत्व से मिलने वाले
शैलेश जी का यूँ अचानक चले जाना पत्रकार जगत के लिए बड़ी क्षति है। पत्रकारिता में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रेस क्लब हमेशा उन्हें याद रखेगा। श्रद्धांजलि सभा में लेक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, रफीक एम पठान, जय राजस्थान के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट राजेंद्र हिलोरिया, मुकेश हिंगड़, अविनाश जगनावत, प्रदीप सिंह भाटी, कैलाश टाक, हरीश शर्मा, ओमपुर, रमेश भटनागर, रोबिन गौड़, अमानत, यूनुस खान, अब्दुल अजीज सिंधी, माहिर व्यास, राजेश डांगी, घनश्याम सिंह, योगेश सुखवाल, अमानत अली, लखन शर्मा, सुनील शर्मा, डॉक्टर आजाद शत्रु सिंह शिवरती सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शैलेश जी व्यास की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको अपने चरणों में स्थान दे। शैलेश जी व्यास से मैं मिला नहीं, कभी मैंने मुलाकात भी नहीं की, ना मैंने उनको कभी देखा। एक फ़ोन पे उनसे मेरी बातचीत होती थी, मैं सोचता था कि इनसे मेरी कभी मुलाकात होगी। और सौभाग्य से पिछले साल जो पुरस्कार मिला था शैलेश व्यास जी के सम्मान पत्रकारिता सम्मान, वो मुझे मिला। और आज मैं जब इस तस्वीर के सामने आया हूँ तो मुझे लग रहा है कि बड़ा दुख का विषय है, जितना एक परिवार का व्यक्ति चला गया। और मैं ये चाहता हूँ कि शैलेश जी व्यास जितने लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, जितने लोग उनके बारे में कर रहे हैं और जितना लोग उनको जाने के बाद स्नेह दे रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच जो प्रत्येक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनसे जीवन में हम ऐसा ही स्नेह देते रहेंगे तो निश्चित रूप से शैलेश जी व्यास जी की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर हम हमारे साथी को ही हम इतना प्यार स्नेह देते रहेंगे, उनसे घुल मिलते रहेंगे, तो जो इनका संदेश है वो तक पहुँचेगा और श्रद्धांजलि सभा एक सार्थक रूप में परिणित होगी। हम 2 मिनट के लिए पुष्प अर्पित कर देंगे, मान लेंगे, फिर जाके हम कर लेंगे, तो हमारी श्रद्धांजलि सभा, मैं चाहता हूँ कि हम वास्तविक श्रद्धांजलि के तौर पे हम वैसे ही बहुत सारे स्नेह से रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में कोई कटुता है तो शास्त्र भी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, न तो कोई मरती है न जन्म लेती है। तो हम हमारे जीवन में और इससे भी ज़्यादा स्नेह से रहें, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। देखिए आप अभी प्रकाश जी मिसाल ने कहा कि एक होम में शैलेश जी व्यास हमारे साथ में थे और चले गए, ऐसे ही पता नहीं हमारे बीच में से कौन साथी बिछड़ जाए, तो भगवान की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको अपने चरणों में स्थान दें। सत सत नमन हुए, उसके बाद शैलेश जी ने सारा कारोबार संभाला। तो उसके बाद से एक भी दिन शायद ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन हम नहीं मिले, साथ तो नहीं बैठे, फोन पे बात नहीं हुई। मैं इनके बारे में सिर्फ एक लाइन ही बोलूँगा, जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं जानी नाम से फेमस थे, तो इन्होंने ज़िंदगी को हमेशा मजाक बना के ही जिया और जाते जाते वो अपने मौत का भी मजाक बनाया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रदेश में बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास पर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू, सीएम भजनलाल होंगे शामिल। नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी, फतेहपुरा से सेलिब्रेशन मॉल तक हुई कार्रवाई। वरिष्ठ पत्रकार शैलेश व्यास को पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि, जिंदा दिल व्यक्तित्व के थे धनी। एपवा का जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन, रोजगार योजना सहित कई मांगों की रखी मांग। पल पल दास्तान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल दास्तान। नमस्कार।